नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप स्वागत करता हूं आपका शेयर मार्केट गुरु इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम स्टॉक स्प्लिट को इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या होता है, कंपनियां क्यों और कब स्टॉक स्प्लिट करती है, स्टॉक स्प्लिट की एक पूरी प्रोसेस को समझेंगे, स्टॉक स्प्लिट रेशो के बारे में जानेंगे और लास्ट में देखेंगे कि एक कंपनियां अगर स्टॉक स्प्लिट करती है तो एज अ शेयर होल्डर, एज अ स्टॉक होल्डर उसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या होता है। तो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले तो स्टॉक स्प्लिट या फिर शेयर स्प्लिट क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो जब कोई कंपनी अपने एक शेयर्स को नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करती है, जब भी कोई कंपनी अपने एक शेयर्स को नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करती है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है स्टॉक स्प्लिट या शेयर स्प्लिट। तो सिंपल शेयर स्प्लिट या फिर स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, कंपनी के पास अगर एक शेयर्स है वो तो उस शेयर्स की कंपनी क्या करती है, अलग अलग पार्ट में उस शेयर्स को डिवाइड करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में उस शेयर्स के प्राइस को डिवाइड करती है। तो कंपनी एक शेयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है, 10 पार्ट में भी डिवाइड कर सकती है। तो कंपनी को बेसिकली जितनी लिक्विडिटी उनके स्टॉक में चाहिए उसके हिसाब से कंपनी अपने शेयर्स के नंबर्स ऑफ शेयर्स बनाती है। तो इसको एक हम रियल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नोट है 100 रुपए का और आपके इस नोट के छोटे छोटे नोट्स में डिवाइड करना है, आपके नोट्स को क्वांटिटी बढ़ाना है, नंबर ऑफ नोट्स जो होंगे वो आपको बढ़ाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 100 रुपए आपके पास है, एक 100 रुपए की नोट है तो आप उसके 2 नोट्स बना सकते हैं 50-50 के, या फिर आप क्या कर सकते हैं 10-10 के 10 नोट बना सकते हैं। तो जब हमारे पास हम इसके कंपेयर शेयर से करेंगे तो मान लीजिए एक शेयर है, उसकी प्राइस है 100 रुपी, तो हम क्या कर सकते हैं उस शेयर्स के 2 पार्ट्स कर सकते हैं। 2 पार्ट में अगर हम उस शेयर्स को तोड़ेंगे तो हर शेयर की प्राइस क्या होगी, 50 रुपए होगी। अगर हम उसी एक शेयर है जिसकी प्राइस 100 रुपए है, उस एक शेयर को अगर 10 पार्ट में तोड़ेंगे, उस एक शेयर को 10 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हर शेयर की प्राइस कितनी होने वाली है, हर शेयर की प्राइस कितनी होने वाली है, 10 रुपया होने वाली है। तो जब भी हम कोई स्टॉक स्प्लिट करते हैं या फिर हम शेयर स्प्लिट करते हैं तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। उनमें क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं और उसी रेशो में उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है। जिस प्राइस में उसके नंबर ऑफ शेयर्स, जिस मल्टीपल में उसके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े उसी मल्टीपल में उसकी प्राइस कम हो जाती है। तो जब शेयर की क्वांटिटी, नंबर ऑफ शेयर्स 2 टाइम्स बढ़ रहे हैं तो उस 2 टाइम्स उसकी प्राइस घट रही है। जब नंबर ऑफ शेयर्स 10 टाइम्स बढ़ रहे हैं तो उसकी प्राइस 10 टाइम्स घट रही है। तो जब भी शेयर स्प्लिट होता है, जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसमें नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं और शेयर की प्राइस उसी रेशो में कम हो जाती है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी अपने स्टॉक्स को स्प्लिट क्यों करती है और कब करती है। तो जब भी कंपनी मार्केट में नहीं होती है, जब भी कंपनी मार्केट में इनिशियली रजिस्टर होती है तो कंपनी के शेयर की प्राइस जो है वो कम होती है। मान लीजिए कोई स्टॉक मार्केट में जब रजिस्टर हुआ, जब एक स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हुआ, एक कंपनी मार्केट में आई, तब उसकी स्टॉक की प्राइस, शेयर की प्राइस 500 रुपये थी। और जैसे जैसे कंपनी को मार्केट में टाइम बिताती गई, कंपनी मार्केट में 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल रही और उसके बाद कंपनी के जो प्राइस थी इनिशियल मार्केट में वो 500 रुपये से बढ़कर क्या हो गई, 50,000 हो गई। 500 रुपये में जो शेयर पहले उस कंपनी का मिलता था उस शेयर की प्राइस अभी क्या हो गई, 50,000 हो गई। तो अब इस कंडीशन में अगर एक कोई आम इन्वेस्टर है, एक रिटेल इन्वेस्टर है जो इस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है तो क्या वो खरीद पाएगा? अगर कोई चाहता है कि इस कंपनी में मैं 20,000 30,000 डालूं तो वो डाल सकता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस कंपनी की शेयर की प्राइस क्या हो चुकी है, काफ़ी महंगी हो चुकी है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में हम अगर MRF टायर का देखें तो MRF टायर की प्राइस करीब करीब 1.5 लाख तक है। तो 1.5 लाख पे एक शेयर MRF का बिक रहा है। हमें अगर MRF का एक टायर खरीदना है तो हमारे पास 1.5 लाख रुपए होने चाहिए। तो एक रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास 40-50 हज़ार रुपये है तो वो MRF टायर में इन्वेस्ट कर सकता है।
तो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो जब कोई शेयर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है तो ऐसे केसेस में कंपनी की लिक्विडिटी कम हो जाती है, कंपनी में जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, और तो ऐसे कंडीशन में कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट करने का डिसीजन लेती है। जब कंपनी के शेयर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गई, उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को स्प्लिट करने का डिसीजन लेती है। तो स्प्लिट करने से क्या होता है, कंपनी के शेयर की प्राइस कम हो जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे और कंपनी की प्राइस कम हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में जो एक स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर है, एक स्मॉल इन्वेस्टर है जो अपना थोड़ा सा पैसा उस स्टॉक के अंदर लगाना चाहता था, वो लगा सकता है। जो स्टॉक 1.5 लाख रुपए में एक शेयर बिक रहा था, तो उसकी प्राइस अगर उसको हम स्प्लिट कर देंगे तो उसकी प्राइस हम 500 रुपए में लेके आएंगे। तो एक स्मॉल इन्वेस्टर, एक रिटेल इन्वेस्टर उस स्टॉक्स में अपना पैसा लगा सकता है। बायर और सेलर की क्वांटिटी बढ़ सकती है, हर दिन वॉल्यूम बढ़ सकता है, कंपनी की लिक्विडिटी बढ़ सकती है। तो बेसिकली कंपनियां स्टॉक स्प्लिट क्यों करती है, क्योंकि कंपनी को अपनी लिक्विडिटी बढ़ानी होती है। कंपनी में जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कंपनी बढ़ाना चाहती है। और एक खास बात, वो अपने स्मॉल इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाहती है, इसीलिए कंपनी अपने स्टॉक स्प्लिट करती है। अब ये स्टॉक स्प्लिट की प्रोसेस को समझ लेते हैं कि स्टॉक स्प्लिट की प्रोसेस क्या होती है। तो जब भी कंपनी अपने स्टॉक स्प्लिट करना चाहती है तो कंपनी एक डेट पे अनाउंस करती है कि हम इस दिन हमारे कंपनी की स्टॉक स्प्लिट करने जा रहे हैं। तो स्टॉक स्प्लिट करने का जब कंपनी अनाउंस करती है तो उस डेट को कहा जाता है अनाउंसमेंट डेट। अब अनाउंसमेंट के डेट कंपनी और 2 डेट डिक्लेयर करती है। एक होती है रिकॉर्ड डेट। तो रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है कि उस डेट पे आपके डीमैट अकाउंट में उस कंपनी के उस स्टॉक के शेयर है, तभी आपको इस स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, तभी आपको आपके शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। कब? जब रिकॉर्ड डेट पे आपके डीमैट अकाउंट में उस स्टॉक के शेयर्स होंगे तभी। तो रिकॉर्ड डेट के पहले जनरली एक दिन पहले एक डेट होती है, उसको कहा जाता है एक्स स्प्लिट डेट। तो एक्स स्प्लिट डेट के पहले अगर आपने उस स्टॉक में बाइंग की है तो डेफिनेटली आपको रिकॉर्ड डेट के दिन आपके डीमैट अकाउंट में उसके शेयर्स होंगे। तो एक्स स्प्लिट डे के दिन एक दिन पहले आपको उस शेयर्स में, उस स्टॉक्स में बाइंग आपकी होगी, तभी आपको ये स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाता है। तो अनाउंसमेंट के दिन कंपनी एक रेशो डिक्लेयर करती है जिसे कहा जाता है स्प्लिट रेशो, और उस स्प्लिट रेशो के हिसाब से ही ये तय किया जाता है कि आपके पास कितने शेयर है तो आपको उस कंपनी के कितने शेयर्स मिलने वाले। तो मान लीजिए कोई कंपनी है जिसने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम हमारे कंपनी का स्टॉक स्प्लिट करने जा रहे हैं, शेयर को स्प्लिट करने जा रहे हैं, और उसका स्प्लिट रेशो जो है वो है 2:1। अब इस 2:1 के रेशो का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी का एक शेयर आपके पास है तो कंपनी इस एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर देने वाली है, यानी कि अपने शेयर की जो क्वांटिटी है वो डबल होने वाली है। अगर कंपनी कहते हैं कि हम हमारा स्प्लिट रेशो जो है वो 5:1 रखने जा रहे हैं, इसका मतलब एक शेयर के पीछे कंपनी आपको कितने शेयर्स बना के दे रही है? 5 शेयर्स बना के दे रही है। अगर उस कंपनी के 10 शेयर आपके पास है तो स्प्लिट होने के बाद उस कंपनी के कितने शेयर्स आपके पास आएंगे? 50 शेयर आएंगे। कितने आएंगे? 50, क्योंकि स्प्लिट रेशो क्या है? 5:1 है, मतलब 1 है तो आपके पास 5 शेयर्स उस कंपनी के होने वाले। अगर स्प्लिट रेशो 10:1 है तो इसका मतलब है कि आपके पास अगर उस कंपनी का एक शेयर है तो स्प्लिट के बाद उस कंपनी के एक शेयर की जगह आपको 10 शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। तो स्प्लिट रेशो का सिंपल सा ये मतलब होता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि अगर कंपनी अपना स्टॉक स्प्लिट करती है, अपना शेयर्स को स्प्लिट करती है, तो एज अ शेयर होल्डर उसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या होता है। एक शेयर होल्डर के ऊपर कंपनी जब अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है, शेयर को स्प्लिट करती है, तो एज अ शेयर होल्डर उसका क्या इफेक्ट होता है। तो मान लीजिए एक बिफोर स्प्लिटिंग हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई कंपनी है जिसके 10 शेयर हमारे पास है। एक किसी भी स्टॉक है, उस स्टॉक के 10 शेयर हमारे पास है। बिफोर स्प्लिट कंपनी ने अभी स्प्लिट करने का डिक्लेयर नहीं किया है, कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने नहीं जा रही है, तब की कंडीशन है। तो तब हमारे पास किसी कंपनी के 10 शेयर्स है और 10 शेयर की, हर शेयर की जो प्राइस है वो क्या है?
20 रुपये है, प्राइस पर शेयर क्या है 20 रुपये। तो उस केस में हमारा इन्वेस्टमेंट जो है उस कंपनी में वो कितना है 200 रुपये है। उस कंपनी में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 200 रुपये है। और अगर वो कंपनी जिसमें हमारा 200 रुपये इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी ये डिक्लेयर कर देती है कि हम हमारे स्टॉक को स्प्लिट करने जा रहे हैं और स्प्लिट का जो रेशो हम रखने वाले हैं वो 2:1 है। जनरली 2:1 में ये डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन 5:1 भी हो सकता है, 4:1 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जितनी कंपनी को अपनी रिक्वायरमेंट है, जितनी कंपनी चाहती है कि हमारी लिक्विडिटी बढ़ जाए, तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि ये रेशो क्या रखना है। तो स्प्लिट रेशो कंपनी ने रख दिया 2:1। तो अब इस केस में क्या होगा कि कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स है, अगर हमारे पास एक शेयर है तो हमें कितने शेयर मिलने वाले हैं 2 शेयर मिलने वाले हैं, क्योंकि कंपनी का स्प्लिटिंग रेशो क्या है 2:1 है। तो अब आफ्टर स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा, आफ्टर स्प्लिट होने के बाद ये कंपनी का शेयर्स हमारे पास 10 है, उस कंपनी के शेयर की क्वांटिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, क्योंकि कंपनी हर एक शेयर को डबल कर रही है, शेयर को डबल करके दे रही है। तो 10 शेयर है तो हमारे पास 20 शेयर हो जाएंगे। और उसी रेशो में कंपनी क्या करती है, यहाँ पे 2:1 में अगर शेयर्स बढ़ रहे हैं, शेयर की क्वांटिटी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी प्राइस को हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट करती है, नंबर ऑफ शेयर्स में बढ़ाती है, तो उसकी प्राइस जो है वो कम हो जाती है। जैसे हमने एग्जांपल में समझा था कि एक 100 की नोट को अगर हम 2 टुकड़े करेंगे तो जो नोट है उसकी प्राइस गिरकर 50 रुपये होगी, लेकिन आपके पास 2 शेयर्स होंगे। तो वैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आपके 2 गुना हो जाएंगे, 10 से 20 हो जाएंगे, लेकिन प्राइस पर शेयर जो है वो आधी हो जाएगी, यानी कि बस जो शेयर की प्राइस 20 रुपये थी वो शेयर की प्राइस 10 रुपये हो जाएगी। तो बिफोर स्प्लिटिंग हमने 200 रुपये इन्वेस्ट किए थे। अब आफ्टर स्प्लिट भी अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे कितने रुपए इन्वेस्टेड है 200 रुपये है। तो इस एग्जांपल से हमें यह समझ में आता है कि बिफोर स्प्लिट हमने 200 रुपये ही कंपनी में इन्वेस्ट किए थे और आफ्टर स्प्लिट हमारे 200 रुपये ही कंपनी में इन्वेस्टेड है। तो हमारा तो कुछ फायदा भी नहीं हुआ है और कुछ नुकसान भी नहीं हुआ है। तो सेम कंडीशन कंपनी के साथ भी होती है। अगर एक इन्वेस्टर का अमाउंट कांस्टेंट है तो हर इन्वेस्टर का अमाउंट कांस्टेंट रहेगा, यानी कि कंपनी की मार्केट जो वैल्यू होती है वो बिफोर स्प्लिट और आफ्टर स्प्लिट सेम होती है। कंपनी की मार्केट वैल्यू जो होती है वो बिफोर स्प्लिट और आफ्टर स्प्लिट दोनों भी केसेस में सेम होती है, बराबर होती है। तो जब इस स्प्लिट करने का कंपनी के मार्केट वैल्यूएशन पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो कंपनी ऐसा डिसीजन क्यों लेती है? तो कंपनी ऐसा डिसीजन, स्प्लिट का डिसीजन, स्टॉक स्प्लिट का डिसीजन, शेयर स्प्लिट का डिसीजन इसीलिए लेती है क्योंकि जो शेयर की प्राइस बढ़ी है वो प्राइस कम हो जाए, एक रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, कंपनी की लिक्विडिटी बढ़ सके, कंपनी का वॉल्यूम बढ़ सके। तो जनरली वैसे देखा जाए तो स्टॉक स्प्लिट या फिर शेयर स्प्लिट होने के बाद जो कंपनी है उसके शेयर की प्राइस बढ़ती है, जो स्टॉक होल्डर होते हैं उनका बेनिफिट होता है। कैसे उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक है जिसकी प्राइस अब 5,000 रुपये चल रही थी, 5,000 रुपये पे वो स्टॉक क्या हो रहा था, चल रहा था। तो कंपनी ने उसको स्प्लिट किया और उसकी प्राइस लेके आए 100 रुपये। तो अब जब इसकी प्राइस 100 रुपये आ जाएगी तब क्या होगा, जो स्मॉल इन्वेस्टर है, स्मॉल बायर्स है, वो इस स्टॉक में घुस जाएंगे, वो इस स्टॉक्स को बाय करेंगे, यानी कि बाय करने वालों की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अगर एमआरएफ कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 1.5 लाख रुपए है और कंपनी उसको 20-30 हज़ार रुपया करती है, तो जो कॉमन इन्वेस्टर है वो उस शेयर में घुस जाएंगे, वो कॉमन इन्वेस्टर उस शेयर को बाय करेंगे। तो जब शेयर की प्राइस गिर जाएगी, कम हो जाएगी, तो वहाँ पे बायर्स बढ़ जाएंगे। बायर्स बढ़ने की वजह हो सकता है कि उस शेयर की प्राइस बढ़ जाए, और अगर शेयर की प्राइस बढ़ेगी, ज़्यादा बायर्स आएंगे तो डेफिनेटली शेयर की प्राइस बढ़ेगी, और शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स का बेनिफिट होगा जिनके पास ये शेयर्स है, और साथ साथ जब शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो कंपनी का भी बेनिफिट होगा। तो वैसे जाए तो शेयर स्प्लिट या स्टॉक स्प्लिट को हम पॉजिटिवली ले सकते हैं, क्योंकि जब प्राइस किसी स्टॉक की प्राइस गिरेगी, कोई स्टॉक सस्ता मिलने लगेगा तो वहाँ पे बायर्स ज़्यादा आ जाएंगे और उस स्टॉक की प्राइस को बढ़ा देंगे।
तो हमने जो स्टॉक स्प्लिट रेशो के बारे में बात किया था या स्टॉक स्प्लिट हम देख रहे थे, वो 2 टाइप्स के स्टॉक स्प्लिट होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड स्टॉक स्प्लिट, जो हमने अभी तक समझा है उसे कहा जाता है फॉरवर्ड स्टॉक स्प्लिट। इसमें क्या होता है, कंपनी अपने नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा देती है और शेयर की प्राइस को कम कर देती है। तो सिमिलरली इसकी तरह और एक स्टॉक स्प्लिट होता है जिसे कहा जाता है रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। तो फॉरवर्ड में क्या होता है, कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाती है और प्राइस कम कर देती है। तो रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में कंपनी करती है, अपने नंबर ऑफ शेयर्स को कम करती है और स्टॉक की प्राइस बढ़ाती है। तो जनरली कंपनी फॉरवर्ड स्टॉक स्प्लिट ही करती है, लेकिन एक कंसेप्ट आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि रिवर्स स्टॉक स्प्लिट भी होता है, और जिसमें क्या होता है, कंपनी अपने नंबर ऑफ शेयर्स को कम करती है और अपने शेयर प्राइस को बढ़ाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।